हाय फ्रेंड, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है फाई जिसमें दो वेरिएबल हैं एस और वाई। फाई कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं, इस प्रकार है कि वो जो फाई फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के ये इक्वेशन है डेल टू फाई बाई डेल एस स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया आपका, इस इक्वेशन को कहा जाता है लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ कह रहा है कि प्रूव करिए कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं किसी एनालिटिक फंक्शन का, वो सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन को। लैप्लास इक्वेशन आप जान गए। अब कहता है किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रूव करिए। हमने क्या किया, मान लिया कि ये क्या है, ये कोई एनालिटिक फंक्शन है जिसमें रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है। अब हमको ये दिखाना है कि ये जो रियल पार्ट u और v वो लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये अब आप जानते हैं कि कॉची रीमान इक्वेशन जो होते हैं, ये इक्वेशन बड़ा आसान है। ये कहता है कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में जो होता है ये बराबर होता है v के पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट के बराबर ये, और u का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के बराबर जो होता है ये होता है आपका v के पार्शियल डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में। ये कॉची रीमान इक्वेशन है। इसकी सहायता से आप जानते हैं डेल u बाई डेल एस बराबर डेल v बाई डेल वाई। अब हम क्या किए, सेकेंड ऑर्डर लेना है तो हम s के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों ओर किए तो हमको ये प्राप्त हुआ, एक कंडीशन ये मिला। और ऐसे ही डेल u बाई डेल वाई बराबर होता है यहाँ से माइनस डेल v बाई डेल एस। इसमें y के रिस्पेक्ट में दूसरी बार हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किए तो हमको ये कंडीशन मिला। दो कंडीशन हमको मिला ये कॉची रीमान इक्वेशन में सेकेंड डेरिवेटिव करने पर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, डेल टी यू बाई डेल एस स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, दोनों का वैल्यू जो भी निकाले हैं वो रख दिए। रखने पे देखिए ये जो है आपका डेल वाई बाई डेल एस लिखिए, या इसी को अगर चेंज कर दें डेल एस डेल वाई, दोनों का वैल्यू सेम ही होते हैं। आप पढ़े हो कि सेकेंड ऑर्डर में अगर ये किसी फंक्शन का मान लीजिए एफ ही है, एफ का अगर ये एस वाई हैं ये और ये वाई एस दोनों बराबर ही होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो वही हम यहाँ पे क्या किए कि इसको ये जो डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एस है इसको हम चेंज कर दिए डेल टू वी बाई डेल एस डेल वाई। अब ये दोनों सेम है, कट गया तो हमको ये कंडीशन 1 मिला। फिर क्या किए हम, फिर कॉची रीमान इक्वेशन की सहायता लिए। फिर वहाँ से आप पढ़े हो डेल u बाई डेल एस बराबर डेल v बाई डेल वाई। अब y के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव किए। इसके पहले क्या किए थे हम, कॉची रीमान इक्वेशन में s के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किए थे सेकेंड टाइम्स। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किए तो y के रिस्पेक्ट में किए तो ये हमको मिला। वैसे ही इधर भी डेल u बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल v बाई डेल एस होता है, तो अगर डेल v बाई डेल एस लेंगे तो माइनस डेल u बाई डेल वाई। अब इसमें भी हम क्या किए, y किए यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में किए, और यहाँ पे हम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कंडीशन हमको दो मिला। हाँ, सेम जैसे हम यहाँ पे u के लिए किए वैसे ही अब हम v के लिए करेंगे। फिर हम v के लिए डेल टू वी बाई डेल एस स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू रखे, तो ये आ गया माइनस डेल टू यू बाई डेल एस डेल वाई प्लस
डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एस। आप जानते हैं डेल टू यू बाई डेल एस डेल वाई डेल एस को हम इतना लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अब इन दोनों को, ये माइनस में है ये प्लस में है, हटा दिए, जीरो आया। ये क्या है? इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 देखे आप, वो क्या था? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो था आपका किसके लिए? तो u के लिए, रियल पार्ट के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा था लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को, और ये आपका v के लिए यानी कि इमेजिनरी पार्ट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को, वही लिखे हैं। हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 ये शो कर रहा है कि फंक्शन जो u और v हैं वो सेटिस्फाई करता है लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको, यानी कि आप कहेंगे किसी एनालिटिक्स फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट लेप्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब नेक्स्ट टाइम में फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। कब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। फिर मिलेंगे हम लोग कल। हाय बाय।